हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 5th का चैप्टर है 9 काल, जिसे हम टेंस भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि टेंस क्या होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सोनल विद्यालय जाएगी, सोनल विद्यालय जा रही है और सोनल विद्यालय जाएगी। ठीक है, पहले सेंटेंस में है सोनल विद्यालय जाएगी, सोनल विद्यालय गई, सोनल विद्यालय गई। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे एक समय पता चल रहा है इन तीनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि सोनल विद्यालय गई, सोनल विद्यालय जा रही है, सोनल विद्यालय जाएगी। इन तीनों को सेंटेंस को पढ़ने के बाद एक चीज़ पता चलती है कि इसमें समय की बात की गई है और तीनों जो सेंटेंसेस में समय जो है एक बराबर नहीं है। तीनों सेंटेंस के जो समय है वो अलग अलग है। पहले सेंटेंस में है सोनल विद्यालय गई थी। इस सेंटेंस में मतलब सोनल विद्यालय जा चुके, काम हो चुका है, उसकी बात हो रही है कि यहाँ पे काम हो चुका है, विद्यालय जाने का काम हो चुका है। दूसरे में है सोनल विद्यालय जा रही है। इस सेंटेंस में काम अभी करना है, कर रही है। इस सेंटेंस में काम होने का दिखाया गया है, ठीक है, कि इसमें काम हो रहा है, जो चल रहा है, विद्यालय जा रही है। तीसरा सेंटेंस है सोनल विद्यालय जाएगी। इस सेंटेंस में समय ये बताता है कि अभी काम बाकी है, अभी होगा, अभी काम होगा। मतलब तीनों में अलग अलग समय की बात की गई है। ठीक है, इन तीनों के जो समय की बात जो इसमें कही गई है, मतलब यहाँ पे समय की बात हो रही है कि इन सेंटेंस में समय पहचान हो रही है कि काम हो चुका है, काम हो रहा है और काम होगा। समय तो जहाँ पे जिस क्रिया के जरिए, जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है, मतलब इस सेंटेंस में क्या है, आपको समय का पता चल रहा है कि काम हो चुका है या काम हो रहा है या काम होगा, तो आपको समय का पता चल रहा है इसमें ना। तो जहाँ पे समय का पता चलता है तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। ठीक, अब आपने देखा कि यहाँ तीनों सेंटेंस में अलग अलग काम हो रहा है और अलग अलग समय पे हो रहा है। ठीक है, अब उसी चीज को यहाँ पे और विस्तृत रूप से देखते हैं। कैसे कि यहाँ देखेंगे काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के यहाँ 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जिसमें काम हो चुका है। मान लीजिए आप यहाँ पे मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, ठीक है, आप फिर से इसको दोबारा अगर देखेंगे तो आप एक बार कर चुके हैं, ठीक, दूसरा आप देख रहे हैं और अगर मान लीजिए फिर कोई दिक्कत हुई और इस वीडियो को आपको फिर से देखना है तो अभी आप होगा, मतलब देखेंगे। क्या हुआ, आपके एक ही वीडियो से 3 चीज़ें पता चल जाती हैं कि आप अभी एक देख चुके हैं, दूसरा ये अभी देख रहे हैं और तीसरा भी आगे अगर दिक्कत हुई तो एक बार और देख सकते हैं। मीन्स काम आपने एक ही किया है लेकिन समय अलग हो गया, एक बीत चुका है, एक चल रहा है और एक आएगा, उसका भी हमें निर्धारित नहीं किया है। ठीक है, तो उसी को अच्छे से और समझते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल। भूतकाल, इसमें काल मतलब इसमें बीते समय की बात की जाती है, बीते समय जो बीत चुका है। जैसे आप अभी क्लास 5th में हैं, ठीक, इससे पहले आप LKG, UKG 1, 2, 3, 4 ये 4 क्लास आप पार कर चुके हैं और क्लास 5th में पहुंच चुके हैं। मतलब कि आप क्लास 4 तक पास कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा भूतकाल हो गया कि आप क्लास 4th तक पढ़ चुके हैं, पास कर चुके हैं। ओके, मतलब यहाँ काम हो चुका है, आप 4th क्लास पास हो चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे काम के बीते हुए बात की गई है कि इसमें काम बीत हो गया है, बीत चुका है, उसकी बात करते हैं। अच्छा, क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते हुए समय की बात की जाती है, जो डेफिनेशन है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन उससे पहले आपको रटने से ज़्यादा आपको समझना ज़रूरी है कि ये समय मतलब काल क्या है। ठीक है, तो पहला क्या है कि भूतकाल जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें काम हो चुका है और जहाँ पे बीते हुए
बीते हुए समय की होने का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है महेश गा रहा था, सोहन ने खाना खाया था। मतलब महेश गा रहा था, मतलब वो गा चुका है, अभी वो गा नहीं रहा है, वो गा चुका है, उसका काम हो चुका है, इसलिए था, गा रहा था, अब उसका काम हो चुका है, वो गाने वाला काम कर चुका है। और वैसे ही सोनल ने खाना खाया था, सोनल खाना खा चुकी है, ठीक है। अभी वो, अगर हम इस समय की बात करें तो सोनल खाने का काम कर चुकी है, यहाँ समय बीत चुका है, ठीक है। और समय बीत चुका है, हम समय बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीते हुए समय, जिसमें जिस रूप से कार्य के, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें बीते हुए समय का बोध हो, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। अच्छा, इसकी कुछ पहचान है कैसे, मतलब अगर सेंटेंस आ गया कि भाई एग्जाम में कि आपसे पूछा जाए कि जो है काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, उसमें से जो पहला काल होता है भूतकाल, उसकी पहचान क्या है, पहचान कैसे पहचानेंगे, तो उसकी सिंपल सी पहचान है कि थी, था, थे, आया, लिया आदि। ये क्या है, ये आपके भूतकाल के पहचान है। थी, था, थे, थी, लिया, आया, ये क्या है, ये पहचान है। अगर आप इसे थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपको अपने जो काल है उसको पहचानने में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि काल 3 है, ठीक है, तीनों को आपको लर्न करना है, अच्छे से तीनों को समझना है। तो वो उसकी छोटी सी ये ट्रिक है कि अगर इसकी पहचान आप लर्न कर लेंगे तो सेंटेंस कोई भी आ जाए। यहाँ पे जैसे यहाँ तीनों सेंटेंस लिखा है, सोनल विद्यालय गई थी, यहाँ देखिए थी आया, सोहन विद्यालय जा रही है, सोहन विद्यालय जाएगा। तो ऐसे अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस में आप पहचान कीजिए कि कौन से काल का है, तो अगर आपको पहचान याद रहेगी तो आप सेंटेंस को तुरंत पहचान जाएंगे कि ये भूतकाल का है या भविष्य काल का है या भविष्यत काल का है या वर्तमान काल का है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल वो होता है जिसे हम जी रहे होते हैं, जैसे आज की बात हम करते हैं, ठीक है। आज के समय में हम कोरोना की बात करते हैं, वो कोरोना आज हम जानते हैं कि कोरोना क्या होता है, मतलब हम अभी बात करें। जब ये बीमारी दूर हो जाएगी, ठीक है, जब ये बीमारी बीत जाएगी, ख़त्म हो जाएगी पूर्णतः, तो ये क्या हो जाएगा, था। तो हम बात करेंगे कि कोरोना एक समय था, अब बीत चुका है, ठीक है, कोरोना का समय बीत चुका है, अब हम ठीक हैं, वैक्सीन आ गई है, सबने वैक्सीन ले ली है, अब कोरोना का कोई डर नहीं है, ठीक। तो जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप बात करेंगे ना कि क्लास 5th में जब मैं था तो कोरोना के टाइम में हमारे स्कूल बंद हो गए थे, पापा के ऑफिस या फिर पापा अगर शॉप करते हैं वो बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था, सब घर में रहते थे, कोई बाहर नहीं निकलता था, बहुत ज़रूरी काम है तब कोई बाहर निकलता था। ये क्या हो गया, था, बीत चुका है सारी चीज़ें। तो मीन्स हम बीते समय की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे अभी भी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में वो काम हो रहा है, प्रेजेंट में वो काम हो रहा है। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो मीन्स ये प्रेजेंट टाइम है कि आप देख रहे हैं, मतलब काम हो रहा है। तो यहाँ पे भविष्यत काल में जो है ना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होना का पता चलता है, बोध होता है, उसे हम हम यहाँ पे तो यहाँ पे हम वर्तमान काल की बात कर रहे थे। तो वर्तमान काल की बात में हम क्या कह रहे हैं कि आप इस समय जो हमारा काम चल रहा है, मतलब जो काम चल रहा है, जो आप काम कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं कि इसमें आप काम कर रहे हैं, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, उसे हम वर्तमान यानी वर्तमान काल कहते हैं, जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। जैसे है राहुल पतंग उड़ा रहा है,
राहुल काम कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है वो, और गीता पढ़ रही है, गीता बैठ के पढ़ रही है। मीन्स अभी वो काम चल रहा है, रुका नहीं है या हो चुका नहीं है, काम चल रहा है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मीन्स आप वर्तमान समय में ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान समय का मतलब यही होता है कि आप कार्य कर रहे हैं, काम हो चुका नहीं है या काम होगा नहीं, आप अभी ये काम कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई अभी कर रहे हैं। तो वर्तमान समय का यही होता है कि वर्तमान समय में कार्य चल रहा होता है, रुका नहीं होता है, हो चुका नहीं होता है, काम चल रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्तमान समय है और काम चल रहा है। जैसे राहुल पतंग उड़ा रहा है, गीता पढ़ रही है। इन दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट मतलब वर्तमान की बात हो रही है कि दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, वर्तमान समय की अगर हम बात करें पहचान की, तो पहचान क्या हो सकता है आपका? ता है, ते हैं, रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि। ये क्या है? ये वर्तमान समय की पहचान करने के शब्द हैं, ठीक है, सामान्य पहचान। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस में है राहुल पतंग उड़ा रहा है, ये पहचान है। गीता पढ़ रही है, यहाँ पे भी है ना, रहा है, रही है, रहे हैं। और यहाँ जब हम फर्स्ट सेंटेंस देख रहे थे वर्तमान काल, क्योंकि ये सेंटेंस वर्तमान काल का है, तो यहाँ पे भी रही लगा हुआ है, मीन्स ये सेंटेंस वर्तमान काल का है। और जब यहाँ थी की बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पहचान में पढ़ा था, भूतकाल की पहचान में क्या पढ़ा था? थे, थी, था, थे, आया, लिया, थी, मतलब ये भूतकाल का सेंटेंस है जिसमें काम हो चुका है। तो इसमें भूतकाल में काम हो चुका है, हमने वर्तमान देखा कि वर्तमान में काम चल रहा है। थर्ड है हमारा भविष्यत काल। इसमें क्या है? इस काल में काम होगा, मतलब अभी आएगा करने के लिए, ठीक है। क्या है इसमें? क्रिया के जिस रूप में कार्य के आने वाले समय का बोध होता है, आने वाले, होगा, अभी हुआ नहीं है, ना हो चुका है ना अभी चल रहा है, ये दोनों से कोई मतलब नहीं, अभी होना बाकी है, अभी आपको क्लास 6 में पहुंचना बाकी है, ठीक। आप क्लास 4 पास आउट कर चुके हैं, ये बात हो गई भूतकाल की। आप क्लास 5 में हैं, ये बात हो गई वर्तमान काल की। और आप क्लास 6 में जाएंगे, ये बात हो गई किसकी? भविष्यत काल की। आप क्लास 6 में जाएंगे, ये बात हो गई भविष्यत काल की। क्योंकि भविष्यत काल में काम का क्या है? काम आने वाले समय में अभी होगा, अभी जो समय आएगा उसमें होगा, ये उसका बोध कराता है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। अब जैसे शिखा विद्यालय जाएगी, अभी शिखा विद्यालय गई नहीं है और ना जा रही है, शिखा जाएगी, अभी टाइम आएगा, हो सके उसका एडमिशन हो, अभी क्लास LKG में या UKG में, अभी वो छोटी है, अभी इसका एडमिशन नहीं हुआ है, मीन्स अभी नेक्स्ट ईयर उसका एडमिशन होगा और वो जाएगी, अभी टाइम है। जैसे आप क्लास 6 में जाएंगे, वैसे ही शिखा जो है अभी विद्यालय जाएगी, मतलब अभी काम का होना बाकी है, अभी समय बाकी है उस काम में। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा भविष्यत काल, जिसमें समय के अभी काम के होना अभी बाकी है। जब भविष्यत काल हो जाता है तभी काम होना बाकी है, ठीक। भूतकाल में क्या होता है? हो चुका है, वो हो चुका है। वर्तमान की जब बात करते हैं तो काम चल रहा है, और जब हम भविष्यत की बात करते हैं तो अभी काम बाकी है। तो यहाँ है शिखा विद्यालय जाएगी, नितिन खेलने जाएगा, अभी नितिन खेलने गया नहीं है, अभी जाएगा, अभी हो सके कि शाम को वो पढ़ाई करने के बाद खेलने जाए, अभी वो गया नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सबकी पहचान तो हमने देख ली, भूतकाल की भी पहचान देख ली, वर्तमान काल की भी पहचान देख ली। अब हम भविष्यत काल की थोड़ी पहचान देख लें। तो क्या है? गा, गी, गे आदि। अब भविष्यत काल का क्वेश्चन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, तो सोनल विद्यालय जाएगी, यहाँ पे क्या आया? गी। और हमने पहचान में क्या देखा है? गा, गे, गी। गी क्या है? ये इसकी पहचान है, मतलब ये भविष्यत काल का प्रश्न हुआ, भविष्यत काल का ये सेंटेंस हुआ, इसमें भविष्यत काल की बात की जा रही है कि भी काम होगा।
तो हमने तीनों चीज़ इसमें देख ली है कि जो है टेंस किसे कहते हैं, मतलब काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो काल वही है जिसमें क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल में हम उसकी बात करते हैं जो काम हो चुके रहते हैं हमारे। सेकंड है वर्तमान काल, जो चल रहा है, तो वर्तमान काल में जो चल रहा है उसकी हम बात करते हैं। और भविष्यत काल में अभी समय अभी आगे आएगा उस काम के लिए, तो हम भविष्यत काल में समय आगे आएगा उसकी बात करते हैं। तो आई होप ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब ये चैप्टर तो यहीं क्लोज होता है। इसमें आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सेंड की। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाना है और अपन को लाइक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।